नमस्ते फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एसआरएस में स्वागत है। हमने बात किए थे जो है तार्किक कौशल एवं विश्लेषण, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। इसमें हमने समरूपता और सदृशता के बारे में बात कर लिया। उसके बाद जो है हमने कोडिंग, डिकोडिंग, कूटवाचक और कूटलेखक के बारे में बात कर ली। ये आपका जो है बात करेंगे दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। क्या बात करेंगे हम, देखिए आप, दिशा परीक्षण, दिशा का टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट। ये क्या है? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट क्या है, ये बताइए। ये कुछ नहीं है। ये समझने के लिए आप दिमाग हो या ना हो समझ सकते हैं। और ये डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण इस तरह हम आपके भेजे में ठोंस देंगे कि दोबारा आप कभी भूल नहीं सकते। कैसे? तो देखिए, दिशा परीक्षण क्या है। दिशा परीक्षण एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसमें दिशा के बारे में अध्ययन कराया जाता है। ये बात समझ में आ गई? दिशा परीक्षण एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पता किया जाता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किस दिशा में गया है और किस दिशा में मुड़ गया है और किस दिशा में उसका अंत है, यानी वो किस दिशा में खड़ा है। समझे? किस दिशा में गया है, किस दिशा में मुड़ा है और किस दिशा में अंत में स्थित है। अगर रमन यहां पे है, ये इधर गया है, उसके बाद इधर मुड़ गया है, फिर ये मुड़ गया, तो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कुछ भी मान लीजिए, वो किस दिशा में गया है, तो वो उत्तर की ओर गया है, फिर वो पूरब की ओर मुड़ गया है, पूरब से फिर वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, और जिस बिंदु से वो चला था, उस बिंदु से वो चला था उत्तर की ओर, और वो इस समय रुका है दक्षिण की ओर। यही आपका दिशा परीक्षण है। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किस दिशा में गया है, किस दिशा में मुड़ा है और अंत में किस दिशा में स्थित है। तो ये गया है उत्तर में, उत्तर में, और ये मुड़ा है पूर्व में, और वो खड़ा है दक्षिण में। इतनी बात समझ में आ गई? उत्तर नॉर्थ, साउथ दक्षिण, ईस्ट और वेस्ट। अब आपको नहीं समझ में आई, चलिए हम बनाते हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण। कितना हो गया? इतनी बात समझ में आ गया? उत्तर और पूरब की क्षेत्र को क्या कहते हैं, और पूरब और दक्षिण के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्षिण और पश्चिम के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पश्चिम और उत्तर के क्षेत्र को क्या कहते हैं? देखिए, हम इसे कहते हैं उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, यानी NE, नॉर्थ और ईस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब,
यानी SE। इसे क्या कहते हैं? दक्षिण पूरब या पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण, इसे हम WS कहते हैं। और इसे हम उत्तर पश्चिम बोलते हैं, यानी NP, सॉरी पश्चिम लिख दिए, वेस्ट, NW। इतनी बात समझ में आएगी। अब आपको चारों दिशाओं के बारे में बात कर लिए, और जो है पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, सॉरी नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा उत्तर पूरब, यानी नॉर्थ और ईस्ट। पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण के बीच की जगह क्या कहलाती है? पूर्व दक्षिण। और फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच का WS, पश्चिम दक्षिण, यानी वेस्ट और साउथ। और हम ये क्षेत्र की बात करें जो है नॉर्थ, सॉरी पश्चिम और उत्तर, N और W, यानी नॉर्थ और वेस्ट, पश्चिम और उत्तर। इतनी बात समझ में आ गई। चार दिशाएं होती हैं, उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण। उसके बाद चार उप दिशाएं होती हैं। तो उप दिशाएं क्या हैं और दिशाएं क्या हैं? पहली बात ये सुन लीजिए, इसको मिटा दें। उप दिशाएं कहते हैं, दिशाएं कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये आपकी कौन सी, ये कौन दिशाएं हैं? ये जो है दिशाएं कौन सी हैं? ये चार दिशाएं हैं, चार दिशाएं हैं। और उत्तर पूरब पूर्व दक्षिण और पश्चिम दक्षिण, ये आपकी जो चार हैं ये उप दिशाएं कहलाती हैं। उप दिशाएं, ये उप दिशाएं कहलाती हैं। ये बात आप समझ सकते हैं। ये आपकी जो चारों हैं ये उप दिशा हैं, उप दिशाएं। यही आपका जो है दिशा परीक्षण है, यही आपका दिशा परीक्षण है। उप दिशाएं और दिशा जो है, दिशाएं के बारे में बात कर लिए। दिशाएं क्या होती हैं बेटा? दिशाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं होती हैं, जो है चार दिशाएं होती हैं। और चार उप दिशाएं होती हैं, पूरब और उत्तर, पूर्व उत्तर जिसे हम बोलते हैं वो आपका उप दिशाएं होगी। पश्चिम और दक्षिण का जो क्षेत्र होता है वो उप दिशाएं हो गई। पश्चिम और उत्तर का क्षेत्र उप दिशाएं हो गई। और जो है पूरब और दक्षिण का क्षेत्र उप दिशाएं हो गई। तो चार दिशाएं, चार उप दिशाएं। इतनी बात समझ में आएगी। चलिए अब हम एक प्रश्न लेते हैं और उदाहरण उसका जो है हल करेंगे। थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। दिशा परीक्षण क्या है कभी नहीं भूल सकते हैं। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु किस दिशा में गया है और किस दिशा में मुड़ा है, अंत में वो किस दिशा में स्थित है, इसे हम दिशा परीक्षण या जो है डायरेक्शन टेस्ट बोलते हैं। चार दिशाएं होती हैं, चार जो है दिशाएं होती हैं और चार उप दिशाएं होती हैं। चार दिशाएं हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उप दिशाएं हैं जो है उप दिशाएं NW, NE और SE, WS। ये चार दिशाएं हैं, सॉरी ये चार उप दिशाएं हैं। चलिए हम इसको मिटाल के और एक उदाहरण लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को हम समाप्त करते हैं, क्योंकि दिशा परीक्षण में और कुछ नहीं है। चलिए देखिए, यहां पे वो नहीं मिटा लेंगे। ये देखिए हम दिए हैं, यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है। यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, हमारी बात सुनिए, फिर दाएं मुड़कर, यहां पे देखिए, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है।
फिर हमारी बात सुनिए, यदि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो 5 किलोमीटर पूरब दिशा में चलता है, कितना हो गया? 5 किलोमीटर पूरब दिशा में मुड़ का जो है फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, और वो जो है पूर्व दिशा की ओर चलता है। अब पहली बात हमारी सुनिए, यह प्रश्न क्या कह रहा है? अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर कोई व्यक्ति जो है 10 किलोमीटर जाता है, फिर दाएं मुड़कर जो है 5 किलोमीटर जाता है। तो देखिए 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर उत्तर ऊपर की ओर, तो कोई व्यक्ति यहां से जाता है और 10 किलोमीटर जाता है, ये आपकी 10 किलोमीटर हो गया। फिर वो जाता है 10 किलोमीटर, फिर वो दाएं मुड़ करके पूरब दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर जाता है। तो वो किस दिशा में है? वो किस दिशा में है? वो आगे चल करके पूरब दिशा में है। ये फिगर से समझिए, पूरब दिशा इस तरफ है, तो ये पूरब दिशा में है। इतनी बात समझ में आ गई? यदि कोई व्यक्ति या वस्तु 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चल के दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वो किस दिशा में होगा? तो वो पूरब दिशा में होगा। चलिए इसको इरेज करके दूसरा सवाल उठाते हैं। दूसरा सवाल हम अपने मन से बनाते हैं, और देखिए सवाल यह है बेटा कि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है और आगे चलकर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वो 5 किलोमीटर फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलकर फिर वो दाएं 10 किलोमीटर चलता है। तब बताइए कि व्यक्ति का अंतिम छोर और फर्स्ट छोर के बीच की दूरी, और वो लास्ट में व्यक्ति किस दिशा में है, इसका हमें सवाल देना। यानी जिस दिशा से व्यक्ति गया है उस दिशा में पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर जो है बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। तो जिस स्थान से चला है और जहां पे खड़ा है उसके बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। उसके बाद वो किस दिशा में खड़ा है ये हमें पता करना है। चलिए ये लास्ट सवाल है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है और ये 10 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, 10 किलोमीटर। फिर क्या करता है? फिर वो दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, ये आपकी 5 किलोमीटर है, चलता है। फिर चलकर फिर वो दाएं मुड़ जाता है, यानी दाएं मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब ये व्यक्ति को किस दिशा में है, इसका जो है मुख किस दिशा में है, और अंतिम छोर और फर्स्ट छोर की बीच की दूरी क्या है? तो पहली बात ये देखिए, ये किस दिशा में, ये उत्तर, फिर पूरब, उत्तर, फिर पूरब, उसके बाद दक्षिण। दक्षिण नीचे है, समझ में आ गया? तो इसका दिशा दक्षिण है, इसका दिशा दक्षिण है। इतनी बात समझ में आएगी?